इन जंगल और इन पहाड़ों को चुना कारण? साधु संत जंगल ही में रह कर राजी हैं। गामा में रह कर राजी नहीं है। क्यों? गामा में जो है ना तो भजन बना है, एक दूसरे आपस में चुगली करते पाओगे। संत लोग बहुत समझाते हैं फिर भी कम समझ में आया है। तो जंगल में जो है अपने एकांत में भजन करना सबसे अच्छा है, उसी के ही दर्शन होते हैं। ना महाराज भर्तृ गोपीचंद चंद्रावल अमर हैं, ये अभी मरे नहीं हैं, अच्छा। लेकिन इनकी कोई जन्म जन्म की जिनकी भक्ति होगी उन्हीं के ही दर्शन दें। अब क्या पता हमारी पहले इसी जन्म की भक्ति हो। अत्याचार बढ़ता जाएगा और भगवान पैदा होंगे और फिर ये जो है ना भगवान ही इनका श्रृंगार करेगा। भगवान ही श्रृंगार करेगा हाँ। और बचने वाले भगवान के चरणों में जो रहेंगे। उनके जो ना सेवक हैं, उनके सरदार आखे हैं, वो तो बचेंगे। वो सब। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में एक बार फिर एक संतों की तलाश के लिए निकला हूँ और जो मैंने गाँववासियों से पूछ के सुना है कि इस पहाड़ में एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में संत रहते हैं। एक बार दिखाना, ये पहाड़ इस तरफ दिखाना पूरा, जैसे आप देख पा रहे हो। और इस पहाड़ों में पीछे आप दिखाना बंदर ही बंदर है, जैसे आप देख पा रहे हो ये बंदर है। और ये देख लो इस तरफ पास में एकदम नज़दीक बंदर है। यहाँ ले हालांकि कुछ जानवर जंगली भी हैं यहाँ पर, नीलगाय मैंने देखी है यहाँ पर अभी, और बंदर हैं और जंगली कुत्ते भी हैं, कुछ सांप ऐसे भी हैं, बहुत सारे जानवर यहाँ पर मेरे को अभी देखने को मिले हैं। और इन संतों की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये संत है जो नाथ संप्रदाय से हैं। एक हर अलग अलग संप्रदाय होती है, जैसे नाथ संप्रदाय के हैं, इनसे हम सत्संग लेंगे और कोशिश करूँगा इनका आशीर्वाद दिलाने की, इनका दर्शन करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। और मेरी सीरीज़ आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और जैसे कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, हम सभी अपने आप को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। और हमारे लोग कहते हैं हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। अगर उनसे मैंने फ़ोन पर अगर ये पूछ लूँ ना आपके इष्ट देवता कौन है या आप किन की पूजा करते हैं, उसके लिए उनको सोचना पड़ता है मैं किसकी पूजा करता हूँ। जब सोचो, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि आपके तक हेल्प करने कैसे आएँ। तो पहले बात, आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चय से एक देवता को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, वही आपके सब कुछ करता धरता है, या वहीं तक आपकी पूरी समस्या को हल होने वाला है। अब हम चलते हैं संतों के दर्शन करवाने के लिए आपको, और वहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। जैसे स्क्रीन ब्लैक होना, स्क्रीन पे हाथ लगा लो, स्क्रीन पे हाथ लगा लो, जैसे भले उस आगे वाले आगे, अरे ऐसे ऐसे हाथ लगेगा, देखो देखो ये स्क्रीन ऐसा हो जाती है। नहीं, ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं संतों के दर्शन करने के लिए। बहुत चढ़ान करनी पड़ेगी भाई। देख बंदर आ रहे हैं, देख। दिखाई दिया? हैं शूट कर खाली। साथियों, जैसे कि आप दिखा देता हूँ कितने बंदर आ रहे हैं, देखो बहुत सारे पहाड़ों में जंगली बंदर देख, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये भी भगवान देखो इधर दिखाओ, इनके लिए भी कह सकता हूँ, हम सोचते हैं जहाँ जंगल होंगे ना वहाँ बंदर ज़रूर होते हैं। चलें, आ जाओ आ जाओ, बस इतना आओ। महाराज जी पहले मेरी तरफ से देखने, वैसे भी दर्शकों की तरफ से आपके चलो। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अशोकनाथ जी। अशोक नाथ। हाँ जी। और महाराज जी जैसे कि आप बाल्यावस्था सन्यासी हाँ हैं, जी, बाल अवस्था 10 साल की उम्र। और आपके गुरु जी का क्या नाम? गुरु जी का मेरा योगी पीर प्रकाश नाथ जी। हाँ। और भर्तृ वैराग के, भर्तृ के खानदान के। भर्तृ खानदान। हाँ जी। तो महाराज जी जैसे कि आपने बाल्यावस्था से सन्यासी है, आज आपकी उम्र कम से कम 50 प्लस हो? मेरी 46 साल की होगी। 46 साल हाँ। के करीब करीब 50। तो महाराज जी जैसे आपके 46 साल के भक्ति को दिया है और नाथ संप्रदाय को दिया है, तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा और क्या कारण हुआ कि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े? संप्रदाय तो बहुत सारी है, लेकिन आपने नाथ संप्रदाय से जुड़ने का क्या उद्देश्य है? संप्रदाय ऐसी है जी, इसमें जो है ना त्याग भी है, इसमें किसी का लोभ नहीं है। ये संप्रदाय ऐसी है एकदम अद्भुत। जंगल में रह के खुश रहे हैं, गोरखनाथ जी की तपस्या करे हैं,
उन्हीं के सारे रहते हैं। तो मतलब आज के टाइम में देख रहा हूँ बहुत सारे आश्रम हैं बने हुए, मठ बने हुए, लेकिन आपने फिर भी इन जंगल और इन पहाड़ों को चुना, कारण? साधु संत जंगल ही में रह कर राजी हैं, गामा में रह कर राजी नहीं है। क्यों? गामा में जो है ना तो भजन बना है, एक दूसरे आपस में चुगली करते पाओगे। संत लोग बहुत समझाते हैं फिर भी कम समझ में आया है। तो जंगल में जो है अपने एकांत में भजन करना सबसे अच्छा है। महाराज जी, जैसे कि मैं, जैसे मेरा जैसे कोई भाई अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, क्या हमें साक्षात रूप में भगवान के भी दर्शन दे सकते हैं? ऐसा संभव? देखो जी, इसकी ऐसी बात है, साक्षात जो है दर्शन जो है वो लिए पहले। अब तो जो है ना जन्म जन्म जन्मंत की भक्ति हो है, उसी के ही दर्शन होते हैं। ना महाराज भर्तृहरि गोपीचंद चंद्रावल अमर हैं, ये अभी मरे नहीं हैं, अच्छा। लेकिन इनकी कोई जन्म जन्म की जिनकी भक्ति होगी उन्हीं के ही दर्शन दें। अब क्या पता हमारी पहले इसी जन्म की भक्ति हो। तभी आप इस संप्रदाय से हाँ, जुड़े। इसी संप्रदाय से जुड़े। महाराज जी, जैसे कि अभी जैसे मैं गृहस्थी जीवन में वैराग लेने की कोशिश करता था, तो लेकिन बीच में एक समस्या आती है कि गृहस्थ के जीवन बीच में छोड़ूंगा फिर पाप का घड़ा भर जाएगा मेरा। नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। गृहस्थ जीवन जब छूटा करे या तो घर से ठोकर लग जाए, घर के आपके साथ में दगा करते हो। जब घर का जो है घर छूटा है ना, गृहस्थी आदमी का घर नहीं छूटता। ये तो शुरू ही से जो बैरागी बन जाए ना, उनका मोह ममता खत्म हो जाए पिछली। महाराज जी, जैसे कि कुछ लोगों को ये होता है कि देखो डर के, आज की क्या है, लोग डर होता है वहाँ पूजा जाते हैं, और डर के बहाने, और डर की समस्या वजह या कोई प्रेशर नहीं होता, भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, ये प्रसाद करो। तो मैं आपके माध्यम से, आप तो भजन कर रहे हैं, भक्ति में है, तो भगवान के बहुत नज़दीक है, तो हम ये जानना आने वाले समय में क्या? ऐसा है, समय का तो परिवर्तन होता रहे। समय का परिवर्तन होगा, अति ज़्यादा राक्षस बढ़ेंगे, अति ज़्यादा अत्याचार होगा तो भगवान भी प्रकट होंगे। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ ही लोग बचेंगे जो भगवान के चरणों में रहेंगे, वही बचेंगे? हाँ जी, ऐसे होगा, ऐसा ऐसे सत्य- ऐसे सत्य होगा। क्यों? अत्याचार बढ़ता जाएगा और भगवान पैदा होंगे, और फिर ये जो है ना भगवान ही इनका श्रृंगार करेगा। भगवान ही श्रृंगार करेगा, हाँ। और बचने वाले भगवान के चरणों में जो रहेंगे। उनके जो ना सेवक हैं, उनके सरदार आके हैं, वो तो बचेंगे। वो सरदार हाँ। बचेंगे। जैसे कि सत्य है, मैं सभी से कहूँगा, जैसे कि एक लोग कहते हैं कि एक भजन बड़ा होता है कि सेवा बड़ी होती है, या अपना कर्म बड़ा होता है, किस तरफ बढ़े तो क्या होता है? ये जो है अपनी अपनी जगह तीनों चीज़ ही बड़ी हैं। अगर हम भजन नहीं करें तो हम सेवा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सही है। सेवा भी बहुत बड़ी है। अगर हमारे में भजन नहीं बनता तो हम किसी की सेवा भी कर सकते हैं। बहुत साधु संत हैं, किसी के कर सकें सेवा। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं, चलो साधु ना हैं, उनके विचार बहुत बढ़िया हैं तो उनकी भी सेवा कर सकें। सेवा भी एक भजन है। हाँ। महाराज जी, जैसे कि कुछ एक मेरे भक्तों का मन में एक सवाल है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। जैसे कि जैसे पहले के टाइम में राजा महाराजा ये शिकार करते थे, हिरण का, शेर का करते थे, सत्य है। और यहाँ की बात करें, कोई भी है, हमारे राजा दशरथ भी करते थे शिकार। तो आज वो क्या जीव हत्या नहीं होती थी? वो राजा महाराजा जो भगवान के धर्म के एक रक्षक माने जाते थे, वो भी अगर जीव हत्या करते थे, क्या वो जीव हत्या नहीं थी उसमें? उसने क्या है अपनी परंपरा अपना रखी थी, क्षत्रियपना, कि हम क्षत्रिय हैं, शेर का शिकार करेंगे, हिरण का शिकार करेंगे। वो क्षत्रियों का काम था, हम जनता शिकार ना करे थी उस चीज़ का। वो जीव हत्या नहीं मानी जाती वो थी? जीव हत्या है, जीव लेकिन उन पे उस जो है इसने माने को है ना, वो अपना छत्रापन माने हैं, ये क्षत्रिय हैं हम। अच्छा, इसलिए हाँ, उनको एक हाँ, अधिकार। इसलिए। महाराज जी, जैसे कि एक दूसरी तरफ एक कहा जाता है कि हमें चमड़े का बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, चमड़े के जूता नहीं पहनना चाहिए, और एक तरफ महादेव भी, और बहुत सारे संत भी हुए, जो अपने गुरु गोरखनाथ जी भी हुए, तो भी वो चमड़े का, शेर की खाल का एक आसन बनाते थे। ये बताओ चमड़ा कहें किसने है? ये शरीर भी तो चमड़ा का है। सत्य बात, ये हाँ। बात सत्य है। देखो महाराज जी के हाँ, विचार। ये शरीर ही तो चमड़ा का है, और है किस चीज़ का? इसमें कोई वो नहीं है। ये ये अपना शरीर ही चमड़ा का है। ये लोगों की, पंडितों की बनाई हुई एक। ये तो सब बनाई हो है ना। ये पहले तो ये सोचो कि ये शरीर है हमारा चमड़ा का है। वाह महाराज जी, हाँ। क्या विचार। जो ऐसी भावना करते हैं, शरीर क्या है वो भी चमड़े का है। और महाराज जी, जैसे कि एक ऊन के आसन का कोई जप करने से कोई एक महत्व अलग बढ़ता है क्या? ऐसा है, उनका जो है कुछ हो महत्व है, तंत्र मंत्र में ये चाले हैं। तंत्र मंत्र हाँ, तंत्र मंत्र में चाले हैं। ये ऊन के हुए, ऊँट के, उसके बाढ़ के आसन हुए, ये जो तंत्र मंत्र में चाले हैं। महाराज जी, जैसे कि मैंने नाथ संप्रदाय में देखा है, किसी के कान बिंदे हुए तो आपके जैसे कान नहीं बिंदे हुए, तो ये क्या फर्क? ये फर्क ये है, हम अवगढ़ पीर हैं। हाँ, वो दर्शनी साधु हैं। हम भी कभी भी जो है ना चीरा ले सकें, लेकिन जो है ना हमारे गुरु महाराज मना कर गए थे। अच्छा। बोले ऐसी सेवा करिए। अच्छा। हाँ, और जैसे कि गुरु की मौजूदगी में चीर ले सकते थे, बाद में नहीं ले सकते? नहीं, बाद में भी ले सकें।
बाद में भी ले हाँ लेकिन गुरुजी मना कर गए। अच्छा, हाँ बोलो ऐसी सेवा करनी है तो नचीरा नहीं लेना। सीरा नहीं लेना। हाँ संप्रदाय वो है, नाथ संप्रदाय। नाइस, ओगड़ संप्रदाय हाँ में, नहीं संप्रदाय नाथ जी है। हाँ, पर ओगड़नाथ हो गए। ना ओगड़ हो गए हम, बाकी जो है ना संप्रदाय वो है, 12 संप्रदाय, 12 पंथ है हमारे, वो संप्रदाय नाथ संप्रदाय में है। अच्छा, अगर जैसा कोई अगर नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहता है या कोई सन्यासी लेना चाहता है, क्या आपके यहाँ दीक्षा दे सकते हैं आप? जितना जब सीखे हैं, एक तो फ्री हो जाए, घर से उसके कोई लाग ना हो। अगर फिर वो भक्ति ना कर सके, घर से लाग, तो घर छोड़ने के बाद में फिर घर की तरफ ना ही देखना, जब तो ही भक्ति करना, जब तो बना देता है। अगर वो ये काम ना करे तो फिर उसके बाना ना दे। अच्छा, हाँ। और इसकी नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने का क्या विधि विधान है, क्या परंपरा है? इसकी विधि यही है कि जो ना दक्षिणा लेने तो जो है ना 5 कपड़े, पान फूल, अपने श्रद्धा जो है वो अपना दान दक्षिणा कर दे, ये जो है। और